गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली स्टॉक मार्केट एनालिसिस। कौन से नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट रहे जो लास्ट वीक में जिन्होंने हमारी स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस किया, चाहे वो यूरोजोन का डाटा हो, चाहे वो जर्मनी की जीडीपी हो, चाहे भारत की जीडीपी हो, चाहे यूएस होम सेल डाटा हो, उस सब को हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट। जोन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है यूरोप का। यूरोप जो है ना वो बेटर है आज की स्थिति में अमेरिका से। ये देखो, इन्होंने 2.5 का फोरकास्ट किया था, 2.5 भी आया। ये यूरोप के कंज्यूमर का सीपीआई डाटा है। दिस इज नथिंग इन्फ्लेशन डाटा। तो यूरोप में जो है इन्फ्लेशन वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कोर इन्फ्लेशन का डाटा 2.7 होना था, 2.7 ही आया। तो यूरोप की जो है, यूरोप में इन्फ्लेशन ये कुछ कंट्रोल्ड है यहाँ पे, लेकिन यूएस में वो राइज कर रही है। तो ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा। ये सबसे खतरनाक डाटा आया अमेरिका से। यह यूएस एग्जिस्टिंग होम सेल्स। ये जो होम सेल है ना, इस सेल से आइडिया लग जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी कहाँ जा रही है। फोरकास्ट था कि 4.1 41 लाख घर बिकेंगे, लेकिन बिके 40 लाख। तो ये जो कम घर बिके 1 लाख, यहां से ऐसा लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी इन्फ्लेशन के ट्रैप में फंसने जा रही है। और ये कहां से क्रिएट हुआ सारा का सारा? ये सारा क्रिएट किया है टैरिफ एंड ट्रेड वॉर ने। टैरिफ एंड ट्रेड वॉर आप लोग देखते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीलॉग बनाया हुआ है। उस वीलॉग को देखो आप जाके, आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ, ये बहुत सारे टैरिफ ट्रम्प साहब बोल रहे हैं मैं तो सब पे लगाने वाला हूँ पूरी दुनिया में। तो इनके कारण क्या है कि वहाँ पे जो महंगाई है यूएस में वो बढ़ने वाली है। और एनालिस्ट को ये पता चला, और जो पिछले 1-1.5-2 सालों से अमेरिकन मार्केट बढ़ रही थी, लोगों ने वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, ये देखिए यहां से फॉल की। ये होम सेल देखो, होम सेल अच्छा डाटा आ रहा था, लेकिन यहां से फॉल किया और यहां पे आया। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आया ही। ये अक्टूबर में भी जो डाटा था बड़ा इनकरेजिंग नहीं था यूएस के अंदर। अब आइए आप, जर्मन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डाटा आता है हमारे पास। फोरकास्ट था 0.2% माइनस में, याद रखिएगा, माइनस नेगेटिव का फोरकास्ट था, नेगेटिव ही रहा। और प्रीवियस जो था वो थोड़ा सा पॉजिटिव में था। जर्मनी के लिए ये न्यूज़ तो बिल्कुल बैड न्यूज़ है जर्मनी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी टॉप 10 इकोनॉमीज में से है। भारत का ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत अच्छा है ये। तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे इनका इम्पैक्ट पड़ना था, इनकी तो खैर नेगेटिव में ही है आज। यहाँ पे एक और इनके लिए पता नहीं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वहां पे एक अल्ट्रा लेफ्ट जो है ना, वो सॉरी अल्ट्रा राइट विंग, एक वहां पे अल्ट्रा राइट विंग, दक्षिणपंथी जिनको कहते हैं ना, अल्ट्रा राइट विंग की जो पार्टी है, उनके चांसलर जीत गए वहां पे इलेक्शन जर्मनी के अंदर। तो यूएस में वो भी अल्ट्रा राइट, भारत में दे आर राइटिस्ट। यहाँ पे राइटिस्ट मेलोनी जी का आपने सुना होगा, इटली की प्राइम मिनिस्टर को, कि वो भी बहुत कुछ बोल रही थी राइटिस्ट के बारे में। तो जो राइटिस्ट का राइज हो रहा है ना, तो राइटिस्ट का राइज कोई बहुत शानदार चीज नहीं है, क्योंकि ये जो राइटिस्ट है ना, राइटिस्ट ये रिच और अल्ट्रा रिच के लिए ज्यादा सोचते हैं। अल्ट्रा रिच इनके लिए ज्यादा सोचेंगे, टैक्सेस में कम करेंगे ताकि इनको बेनिफिट हो, क्योंकि इन्हीं की ये पार्टीज हैं राइटिस्ट। ये बड़ी चालाक सी पार्टीज हैं। बिजनेस और साथ में रिलीजन का तड़का लगाया होता है इन्होंने, बहुत जबरदस्त। रिलीजन को ले आएंगे, बिजनेस को ले आएंगे, ताकि आप क्वेश्चन ही ना कर सकें। ये बहुत अच्छी प्रथा नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन अल्ट्रा वहाँ पे जीते और इकोनॉमी का है बुरा हाल। तो ये भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी कि जो जर्मनी की जीडीपी फॉल की है। तो जर्मनी की जीडीपी फॉल होना यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, इंडिया और एशिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं थी। अब ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर आई है भारत के लिए। ये मिंट है, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है, बहुत ही बढ़िया।
अगर आप पढ़ना चाहें, इकोनॉमिक टाइम्स भी अच्छा है, इकोनॉमिक टाइम्स से शायद एक कदम ज़्यादा अच्छा है ये। और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ है प्लस द इकोनॉमिस्ट के साथ है। बहुत ही शानदार, हालांकि बहुत महंगे हैं इनके सब्सक्रिप्शन, इनके ज़रिए भी लेंगे तब भी महंगे हैं। और यहाँ हम कोई मिंट को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की, हिंदुस्तान टाइम्स बहुत अच्छा ग्रुप है, खुशवंत सिंह जी भी कभी उनके एडिटर रहे थे। कंपनी ऑफ वुमेन उनकी बुक है, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा उसको। तो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है ये। मैं इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस डाटा को लेके आया हूँ आपके लिए, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। आप जो मर्जी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पढ़ो, मोस्टली अच्छे हैं। इन्होंने पोल किया है कितने का, 23 इकोनॉमिस्ट, 23 इंडिया के जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं उनका पोल किया कि इस क्वार्टर में, ये देखिए कब आ रहा है डाटा, 28 फेब को, 28 फेब को हमारे यहाँ डाटा आ रहा है हमारी जीडीपी का। और दिसंबर क्वार्टर का जो डाटा आएगा उससे पिछले क्वार्टर में कितना था, 5.4, बहुत ही दयनीय है। ये देखिए क्वार्टर 2 का बहुत बुरे हाल थे, क्वार्टर 3 में ये अप्रोक्सीमेटली 1 परसेंटेज पॉइंट ऊपर जाने वाला है। 1% ये पॉइंट जीडीपी का अगर ऊपर चला गया ना, जो मैं आपको कहता हूं ना, आपको अगर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के वीलॉग को देखेंगे ना, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इतना डेप्थ एनालिसिस लेके आते हैं। तो अगर आपको पसंद आते हैं हमारे वीलॉग्स तो आप, और ये पॉडकास्ट हमारे, सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए इनको, क्योंकि नॉलेज जो है ना वो हमेशा शेयर करनी चाहिए। और ये सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। देखिए आप, 1% जीडीपी इंक्रीज हो रही है। 28 तारीख को ये डाटा आएगा। मैं चलेंगे उसके ऊपर, मैं आपको हर रोज बताता हूँ FIIs और DIIs का डाटा। FIIs हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और डाटा एनालिसिस हम करते हैं, हमारा एनालिसिस कहता है कि 44,000 टू 44,000 करोड़ रुपए इतना FII का नेगेटिव एग्जॉडस होगा फरवरी महीने में, क्योंकि हमें इस डाटा की उम्मीद है। ये डाटा अच्छा आएगा तो जो बॉटम है ना स्टॉक मार्केट का, ये बना सकता है, क्योंकि 1% इंक्रीज होना मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी पुटिंग, और जो फियर है ना मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में, वो ऊपर को जा सकता है। तो ये 2-3 दिन आपके पास अच्छे बाई करने के दिन है, तो इसको प्लान करिए। और जीडीपी का डाटा आएगा और एक्चुअल में ऐसा आता है इसके आसपास 6.2 रहता है, 6.1 रहता है, 6.4 रहता है, तो वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी। 28 को ही आएगा, इसका एनालिसिस आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगा, क्योंकि ये नंबर 1 फैक्टर है हमारी स्टॉक मार्केट कहाँ को जाएगी। जो वर्ल्ड में आज की डेट में क्या बोलेंगे उसको, एपी सेंटर। एपी सेंटर मुझे लगा एक अप्रोप्रिएट वर्ड है। एपी सेंटर एक्चुअली ये होता है, ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनी है यहाँ पे, यहाँ जैसे कोई प्लेट की मूवमेंट होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ जैसे आता है, तो इसको बोला जाता है दिस इज एपी सेंटर, जो एग्जैक्टली इसके नीचे होता है। तो एपी सेंटर जो है जिसने पूरी दुनिया में तहलका, ये देखिए यहाँ पे कोई हल्की सी मूवमेंट होगी, पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा। वैसा ही एपी सेंटर बना हुआ है USA, और वहाँ पे DJ ट्रंप साहब वहाँ पे जब से आए हैं, कुछ ना कुछ वो हर रोज वहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं। और वो स्टॉक मार्केट को किसी दिन अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर तो जो इमर्जिंग मार्केट है और ख़ासकर इंडिया है, हमारी मार्केट के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो US में 2 डाटा आए हैं। ये डाटा 26 को आया था, आज 27 है, इसलिए हमने वीडियो आज इसमें मैंने इसको ऐड किया। US न्यू होम सेल्स, अमेरिका में घरों की जो बिक्री है, उससे आइडिया लग जाता है कि जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी कहाँ की, US की इकोनॉमी किस शेप में है। US सेंसस ब्यूरो इसको हर मंथ करता है। फोरकास्ट था कि 679,000 इतने घर बिकेंगे, 657,000 इतने घर बिके, मतलब कम। और पिछली बार देखो कितने बिके थे आप, 734,000। तो कितनी हाई सेल हुई थी। ये सेल बहुत बुरी तरह से, यहाँ से कंपैरिजन करें तब तो फॉल है ही है, लेकिन अगर फोरकास्ट से करें तब भी फॉल है। इससे हम क्या प्रूव हो रहा है वहाँ पे
अमेरिकन इकोनॉमी में कि देयर इज अ स्लम्प इन यूएस इकोनॉमी। स्लम्प वहां पे आ गया है यूएस इकोनॉमी में, और यूएस इकोनॉमी जो है अब नीचे को आ रही है, और उसका मेन रीजन है वहां का टैरिफ वॉर एंड ट्रेड वॉर। ये जो दो स्टार्ट कर दी गई हैं डीजे ट्रंप ने, और ये अल्टीमेटली लेके जाएंगी इन्फ्लेशन की तरफ, और ये फर्दर लेके जाएगी स्टैगफ्लेशन की तरफ। ये एक बहुत बड़ा खतरा यूएस में आज की डेट में बढ़ गया है, और इसको सपोर्ट कौन करता है? ये नंबर फोरकास्ट से भी नीचे आता है। ये इनका ईयर ऑन ईयर आया, ये आया मंथ ऑन मंथ, और मंथ ऑन मंथ तो बड़ा ही नेगेटिव है। मंथ ऑन मंथ लिया इन्होंने कि जो जनवरी का महीना है उससे पिछली जनवरी में क्या था, वहां पे इंक्रीज थी लास्ट ईयर। इसीलिए जो यूएस स्टॉक मार्केट है ना, वो बहुत बुरी तरह से राइज कर रही थी, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी थी। इस बार नेगेटिव में चला गया वो मंथ ऑन मंथ। दैट इज अ बैड न्यूज, और ये बैड न्यूज है किसके लिए? ये बैड न्यूज है इमर्जिंग मार्केट के लिए। और इमर्जिंग मार्केट्स कौन है? इंडिया। हम तो मेन इंडिया, चाइना भी उसमें आएगी, आसियान भी उसी में आएगा। ये इमर्जिंग मार्केट है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो एफआईआईस भारत से भाग के यूएस से चले जाएंगे और यूएस में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये अल्टीमेटली अगर मैं सारी चीजों को जोड़ूं तो भारत के लिए ये भी नेगेटिव न्यूज है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में क्या कहते हैं उसको, ब्लैक फ्राइडे। आज हमने एक्चुअली, आपने जो हमारी थंबनेल देखी होगी आज की, वो है ब्लैक फ्राइडे। आज बेसिकली स्टॉक मार्केट क्रैश की है, और बहुत ही बुरी तरह से क्रैश की है। तो चलिए उसके कारण देखते हैं क्यों हुआ। सबसे पहला उसका जो रीजन था वो था इंटरनेशनल रीजन ये था कि यूएस का जो जॉबलेस क्लेम का डाटा है, ये तो एवरेज है, यहाँ पे एक्चुअल डाटा ये देखिए 3 बुल्स। इसका मतलब क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोरकास्ट था 2,22,000 लोगों को नौकरी मिलने का, कि लोग 2,22,000 लोग अप्लाई करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। लेकिन वहाँ पे जो एक्चुअल में अप्लाई किया वो है 2,42,000। यहाँ पे लोग 22,000 बढ़े हैं। इसका मीनिंग ये हुआ 22,000 जो अनएम्प्लॉयड हैं अमेरिका में, वो पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, हर वीक का ये डाटा आता है, वो 22,000 बेरोजगार बढ़े हैं। तो अगर बेरोजगारी जब बढ़ती है कैपिटलिस्टिक मार्केट में, तो मतलब है कि इकोनॉमी जो है यूएस की वो स्लो हो रही है। और इकोनॉमी स्लो होने का जो मेन रीजन है, वहां पे जो टसल है इन्फ्लेशन के बीच में और इंटरेस्ट रेट के बीच में, और वहां पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, दैट इज टैरिफ, जो मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया है। इन तीनों ने अमेरिका की इकोनॉमी को नीचे लेके आ रही है, और वो हमको सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है भारत की स्टॉक मार्केट में तो है ही है। यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसका भी बहुत बुरा हाल है, वो भी वहां पे फॉल कर रही है। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी है वो स्लो हो रही है। इस डाटा ने क्लियर कर दिया इस बात को। और अगर हम 4 हफ्ते की 4 वीक की एवरेज निकाले जॉबलेस क्लेम की, वो भी देखिए कितनी थी, 2,15,000, और ये कितनी आ गई, 2,24,000। तो यहाँ पे भी करीब करीब 9,500 लोगों ने ज्यादा क्लेम के लिए फाइल किया। ये वो 9,000 लोग हैं जो जिनकी पहले जॉब थी पिछले महीने, इस महीने उनकी जॉब चलेगी। और जब जॉब चली जाती है तो इकोनॉमी जो है वो स्लो होती है। ये है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इनका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया को इन्होंने एक कियोस में लेके चले गए हैं ये टैरिफ और ट्रेड वॉर के लिए। जो 2 जगह ये पीस डील करवा रहे हैं वो तो चल रही है साथ में, लेकिन ये उन्होंने बहुत कियोस क्रिएट किया है। मैंने आपको बताया था 28 को इंडिया का जीडीपी का नंबर आएगा, और जीडीपी का नंबर भारतीय स्टॉक मार्केट की बदकिस्मती है कि स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर आया। जैसी कि उम्मीद थी, मैंने आपको मिंट
जो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इन्होंने एक 23 इकोनॉमिस्ट का पोल किया था और उस पोल में इन्होंने बोला था कि 6.4% आएगा। खैर ये तो गलत साबित हुए, लेकिन मात्र 0.2 परसेंटेज पॉइंट से। तो एक्चुअल में कितना आया 6.2, फोरकास्ट कितना था 6.3। लेकिन ये 6.3 फोरकास्ट किसका था? ये था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनका फोरकास्ट था ये। मिंट का फोरकास्ट 6.4 था, ना इनका सही हुआ ना इनका सही हुआ। एक्चुअली ये आया 6.2%। पिछले क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में कितना था 5.6। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जीडीपी को लेके मैंने प्रॉपरली, जब क्वार्टर 2 की जीडीपी आई थी उसको लेके 3 वीलॉग्स बनाए हुए हैं, वो टैग मैं नीचे कर दूंगा, आप उनको देखिएगा। क्वार्टर 3 की जीडीपी के लिए कल जो मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, किस सेक्टर की ग्रोथ कैसी रही, वो कल जो वीडियो शाम तक आपको डिलीवर हो जाएगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए और अच्छा लगता है तो लाइक करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने लगा था, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इनकी जीडीपी का नंबर आता है, ये जो 2 है इसका नंबर था 6%। क्वार्टर 3 का कितना आया अब 6.2%, ज़्यादा आया, अच्छा आया, मार्केट ने अच्छा बिहेवियर किया है। क्वार्टर 4 में ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि उससे भी अच्छा आएगा, क्योंकि ऐसा मानना है जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सरकार के सीईए, वो बोल रहे हैं कि जो महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ की वजह से भी हमारी हमारी जो जीडीपी है वो राइज करेगी और उसके कारण स्टॉक मार्केट भी राइज करेगी। लेकिन ये अभी उन्होंने इनिशियली बोला है। तो ये आंकड़ा आ गया है 6.2। हम चारों क्वार्टर्स का प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो वो आ जाएगा एनुअल नंबर हमारा। तो जीडीपी का नंबर अच्छा आया। अगर हम इस क्वार्टर से क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो क्वार्टर 3 का बहुत अच्छा आया, लेकिन फोरकास्ट से कम आया, इस फोरकास्ट से भी और मिंट के फोरकास्ट से भी। इसको जब हम एनुअल स्केल के ऊपर लेके जाते हैं तो एनुअल स्केल के ऊपर ये ग्रीन आया, जो कि पॉजिटिव आया। पिछला जो था 9.2%, फोरकास्ट था 6.4 का, आया 6.5, तो ये अच्छा आया। और ये भी अच्छा है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसका इम्पैक्ट अब मंडे जब मार्केट खुलेगी, मंडे को जब मार्केट ने ओपन होना है तो देखेंगे मार्केट कहां जाती है, क्योंकि अभी 2 दिन है और पता नहीं जो देवों के देव है ना वहाँ पे डोनाल्ड जे ट्रम्प, वो कौन सी नई थियरी ले आएंगे, वो तो वही जानते हैं और सिर्फ वही जानते हैं और किसी। अब एक और डाटा आता है साथ में, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, पिछली थी 4%, अब की बार की है 4.6%। उससे क्या पता चल रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटी है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वो भारत में इस पिछले क्वार्टर के अंदर इंक्रीज हुई है। और इसका कारण एक ये भी था कि सरकार बन गई है, बढ़िया इस्टेब्लिश हो गई है, तो सरकार ने अब खर्चा करना शुरू कर दिया है। फॉरेक्स रिजर्व कि हमारे पास डॉलर्स कितने हैं, पिछली बार 635 बिलियन थे, जो 640 बिलियन हुए, जो बहुत ही अच्छी बात है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। जिस तरह से रुपये गिर रहा है, डॉलर की मांग बढ़ रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे डिजर्व करता है क्लैपिंग। इन्होंने इतनी अच्छी मैनेजमेंट की, आरबीआई ने एक्सीलेंट मैनेजमेंट की, और जो फॉरेक्स रिजर्व है भारत के वो गिरने नहीं दिए। 635 बिलियन डॉलर से ये बढ़ा के ले गए 640 बिलियन डॉलर, और इस 10 ईयर में एक्सपोर्ट 100% बढ़ा होगा भारत का। और एक इसमें अच्छी न्यूज़ ये हुई होगी, आईटी कंपनीज, क्योंकि हमारी कंपनी अमेरिका के लिए काम करती हैं, तो वहाँ से डॉलर में पेमेंट होती है हमें, तो इसलिए भी हमारा वो बढ़ता है। एक और मैं आपके लिए बहुत अच्छा डाटा लेके आया हूँ, वो है इंडियन बैंक लोन ग्रोथ। बैंक लोन की ग्रोथ घटी है, 11.4% थी और अब वो है 11.3%। हमेशा याद रखिए, कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री वही इकोनॉमिकली राइज करती है जो अपने यहाँ से क्रेडिट देना, लोगों को ज़्यादा लोन देगी। अगर वो ज़्यादा लोन देगी, अगर आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपको बैंक का भी लोन देता है, तो 1 करोड़ को आप लगाएंगे,
1 करोड़ को 1.5 करोड़ बनाएंगे, 100 लोगों को रोजगार देंगे, सिस्टम में रोजगार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, यही तरीका है। और लोन की ग्रोथ जो है ज्यादा होनी चाहिए थी। एक और फैक्ट बहुत अच्छा इस क्वार्टर का है, दिसंबर क्वार्टर की बात हो रही है ये, कि 10.3 था हमारा डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ी है 10.6% हुई। ये क्यों हुआ? स्टॉक मार्केट के फॉल होने का एक कारण ये भी है। अब देखिए, ऐसा लोगों को लगा कि जब आरएसआई चली गई थी ना 80 के ऊपर स्टॉक की, तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं ना, वो सेल कर देते हैं अपनी इक्विटीज। सेल कर दी उन्होंने, 100 करोड़ रुपए की सेल कर दी। इस 100 करोड़ को वो पार्क, ऐसा तो है नहीं घर में रखेंगे, इस 100 करोड़ को वो डिपॉजिट कर देंगे बैंक के अंदर। डिपॉजिट हो गए, ये देखिए आप, डिपॉजिट बढ़ा। ये जो डिपॉजिट बढ़ रहा है, ये सीधी सी बात है कि कहीं से पैसा निकल रहा है और बैंक के अंदर आ रहा है। तो निकल कहां से रहा है पैसा? ये पैसा निकला है स्टॉक मार्केट से। ये फिगर हमें बहुत क्लियरली इस बात को बता रहा है। अब आगे चलते हैं हम। मैं आप लोगों से इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। हम आपको इतनी डीप और इतनी पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ इकट्ठी करती है हमारी टीम, जो यहाँ 12 से 14 लोग काम करने लगे हुए हैं। तो वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी मोटिवेशन होती है। तो इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। और आज का दिन क्या था ये देखिए, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग में हमने मॉडल सीधा सीधा बनाया हुआ है। और मॉडल क्या था हमारा? बियरिश। आज तो मार्केट 2% के करीब गिरी है, तो आपको आपके टोटल कैपिटल का कम से कम 2% जो है आज इन्वेस्ट करना चाहिए था। और इन्वेस्ट किस में करना है, आपको कैसे करना है, ये 500 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक कैसे करते हैं मैंने पूरा समझाया हुआ है। ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए और यही इन्वेस्टमेंट आपको इस वक्त क्या होना है? ग्रीडी होना है आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त क्या है? फियरफुल। और जो फॉर्मूला, इस सारे को लिंक करके मैंने वो फॉर्मूला बनाया है, तो उस फॉर्मूला के तहत आप